So when the Lord, our Lord teaches, जब हमारे प्रभु सिखाते हैं He teaches straight to our hearts. और सीधे हमारे दिल से बातें करते हैं। Amen. Amen. So in the beginning of the creation, सृष्टि के आरंभ में Adam sinned against God. आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। Who sinned against God? किसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया? आदम ने। Adam and Eve. आदम और हवा ने। Correct? हाँ या ना? Was God happy when क्या- Adam and sinned against God? क्या आदम खुश था क्या परमेश्वर खुश था जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया? हाँ या ना? I am talking to disciples. हाँ मैं या अभी ना? चेलों से Classroom. बात कर रहा था। हाँ या ना? आप जोर से बोले। हाँ? Even though they sinned, भले उन्होंने पाप किया, God in His mercy, He made a provision. लेकिन प्रभु ने अपनी करुणा के कारण उन्हें वहां पे एक प्रयोजन किया, एक रास्ता बनाया। When God created Adam and Eve, जब प्रभु ने आदम और हवा को रचा, He put them based on condition. वहां पे उन्होंने एक शर्त पे उन्हें रखा। Amen. If God has saved you and put you in the church, and God has put some condition in your life. अगर प्रभु ने तुम्हें उद्धार दिया है और तुम्हें कलीसिया में डाला है, तो प्रभु ने कोई शर्तें भी वहां रखी Amen. हैं। Some principles to follow. यानी कुछ सिद्धांत है जिसके अनुसार चलना Now, है। when God put some principle to Adam and Eve, जब प्रभु कोई सिद्धांत आदम और हवा को देता है, they broke the principle and उन्होंने they वो sinned against God. वो सिद्धांत को उन्होंने तोड़ दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप And किया। when they sinned against God, और जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, they felt guilty. उनको उनके अंदर दोष की भावना आई। And you know who was the upset in all these things? और जानते हो इन सारे चीजों में नाराज कौन हुआ? Naraz nahi, upset. अपसेट कौन हुआ? Naraz is निराश gussa. कौन? The Lord. प्रभु। The Lord was upset. प्रभु In all these प्रभु things, बहुत who अपसेट was हो गए। broken? कौन टूटा हुआ था इन सब चीजों में? Huh? परमेश्वर स्वयं टूट The गया था। Lord was broken. प्रभु खुद टूट गया था। Amen. हाँ या ना? So when God, think about when God breaks, सोचो, विचार करो, जब प्रभु टूट जाता है, the result is that Adam and Eve has to face the consequence. नतीजा ये होता है कि आदम और हवा का उसका नतीजा Now भुगतना when पड़ा। God put Adam and Eve in the garden, there was a principles. देखो, जब प्रभु ने आदम और हवा को उस बगीचे में, वाटिका में डाला, तो वहां कुछ सिद्धांत दिए थे। They broke the principle वो सिद्धांतों को उन्होंने तोड़ दिया। and God put them out of the garden. फिर प्रभु ने उन्हें वाटिका से बाहर निकाला। And when He put out of the garden, He put them with the principles. लेकिन जब वो बगीचे के बाहर डाला, कुछ सिद्धांत देकर It's भेजा। not because God is angry with Adam and Eve. ये नहीं क्योंकि प्रभु आदम और हवा से नाराज थे, Because Adam and Eve was not created in the image of the devil, because he was created in the image of God. क्योंकि आदम और हवा जो शैतान के रूप में बनाए नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के खुद के स्वरूप में रचे गए I थे। was thinking, Lord, pondering why God has to get upset on all this. मैं इसके बाद मनन कर रहा था कि प्रभु को इतना गुस्सा आने की या नाराज होने की क्या जरूरत Because थी? anybody wants to corrupt the image of God, God is naturally. अगर प्रभु के Gets स्वरूप को upset. कोई भी बिगाड़ना चाहे तो स्वाभाविक है कि प्रभु को गुस्सा आएगा। Amen. It was in the Old Testament, in the ये पुराने creation. करार की बात है। And then the prophets came, फिर नबी आए, start भविष्यवक्ता आए, speaking to their lives. फिर उनके जीवन से बोलने लगे, And many sinners born. और उसके बाद बहुत बहुत पापी जन्मे। Only Jesus has to come and to make them born again. केवल यीशु मसीह को आना पड़ा उन्हें नए सिरे से जन्म देने Some के लिए। people, they baptize and they smoke. कुछ लोग है बपतिस्मा के बाद भी जो है सिगरेट पीते हैं। For some people, they baptize and they drink. कुछ लोग है बपतिस्मा के बाद भी शराब पीते हैं। For some people, they baptized and they pray and they are in the bars. और कुछ लोग है बपतिस्मा के बाद प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो शराब के बार में जाकर बैठते हैं। Other day, a sister called me कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया था। and she said, Pastor, why don't you take care of the church? तो कहने लगी, पासवान आप कलीसिया का ध्यान दो। Some of the people नहीं are देते? in the bar. कुछ लोग है जो शराब का बार में जाकर बैठ रहे हैं। I told, I have not seen. मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा है। If they have conscious of God, I only teach. If they have conscious of God, they don't do sin. तो अगर उनके अंदर परमेश्वर का विवेक है तो वो पाप नहीं करेंगे, ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे। Amen. So now coming to the point, अभी कहने की बात ये है, when they're born of the Spirit, जब तुम आत्मा में जन्म लेते हो, you came to the church. आप कलीसिया में आए And there is principles. और कुछ सिद्धांत तुम्हें दिए गए। Amen. Amen. And if you break that principle, it is the same thing what happened with Adam and Eve. What came upon Adam and Eve?
तो अगर उन सिद्धांतों क्या को आया? तोड़ोगे तो आदम और हवा के No. ऊपर क्या आया? The curse came upon him. तो वो शराप उनके ऊपर उतर आया। It's the same thing. उसी वैसी Now, उसी रीति से that time God came and visited Adam and told Adam, you're cursed. The woman, you're cursed. तो उस समय आदम और हवा के साथ पास प्रभु आए और बातें की और कहा कि आदम हवा तुम श्रापित हो। Amen. Then Jesus came और उसके बाद यीशु मसीह and आए he broke the curse. और उसने वो श्राप को तोड़ दिया। And the entire human race was born through Adam was set free. यानी सब मनुष्य जाति जो आदम के द्वारा जन्मे हुए थे तब तक वो सब आजाद हुए। Amen. Now think about if you repeat the same sin. अभी विचार करो अगर वही पाप में तुम वापस चले जाओगे तो क्या? So if a person loses the salvation. तो यदि एक व्यक्ति जब अब अपने उद्धार को खोता है, Now don't ask me what is salvation. अभी मुझे मत पूछो कि उद्धार का मतलब क्या है। Salvation is you left your sin and you want to live a righteous life. That is उद्धार salvation. का मतलब है तुमने अपने पाप को छोड़ दिया और अभी एकदम सही धर्मी जीवन Means जीना you left चाहते the हो। ways of the devil, you started to walk in the ways of यानी God. शैतान के मार्ग को छोड़ दिया, अभी तुम प्रभु के मार्गों में That is चलना चाहते salvation. हो। उसको उद्धार But if कहते हैं। you break that salvation circle, अगर वो उद्धार के जो सर्कल है उसे अगर तुम तोड़ दोगे, the Bible says, as the dog vomits, so it Returns to licks his the vomit. same vomit. बाइबल कहता है कि जैसे एक कुत्ता अपने ही उल्टी को चाटने के फिर से वापस चला जाता है वैसे ही हो जाता है। So church, कलीसिया, we are living in the end times. I like that song. You know, क्या बहरा सुनता है. What is it? हाँ? आत्मा मंडरा था। वो टाइम पे भी आत्मा मंडरा रहा था, ये टाइम पे भी आत्मा मंडरा रहा है. ओके, बट बहरे सुनते हैं if they have desire. बहरे कब गूंगे सुनेंगे जब अगर बोलते if इच्छा they है। have desire. गूंगे बोलना कब शुरू करेंगे जब उनके अंदर इच्छा होगी। But तब। if a spiritual man close his ears when the Holy Spirit is coming, hovering over अगर you, एक what happens? अगर एक आत्मिक व्यक्ति अपने कानों को बंद करेगा जब पवित्र आत्मा उसके पास आ रहा है, मंडरा रहा है, तो क्या होगा? All he hear is the voice is of the flesh, not of the spirit और of God. केवल वो शरीर की आवाज सुनेगा, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन That's what पाएगा। today till many are sleeping, dead and slept. Bible says. इसीलिए 1 बहुत लोग Corinthians. सो चुके हैं। आज वचन कहता है कि वो मर चुके हैं, They जा can't चुके get हैं। up. They can't get up early and pray. कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के प्रार्थना भी नहीं कर They पाते can't हैं be जल्दी। serious with God. प्रभु के बारे में बिल्कुल गंभीर ही नहीं बन They सकते वो। can't even get up because all night they can sleep, get up and watch the TV, YouTube, internet, Netflix, everything they can log in and goose out in. But they can't get up in the morning to seek the face of the living God. पूरे रात को बैठकर जो है यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, पिक्चरें देख सकते हैं और वो सारी कामें कर सकते हैं, लेकिन सुबह को परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुबह नहीं उठ What सकते the हैं। testimony we heard yesterday. कल हमने कौन सी गवाही सुनी थी? The Instagram, village people, the girls, seeing the Instagram, making the friendship and running away with other men. और लड़कियां, जवान लड़कियां जो है इंस्टाग्राम पे जो है फ्रेंडशिप बना रहे लड़कों के, आदमियों के साथ में जो बहुत बड़े उम्र के हैं और उनके साथ में भाग रहे हैं। Church is where you learn character. कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पे तुम चरित्र को बनाते हो। Church is where you learn the ways of God, not the ways of the world. कलीसिया वो स्थान है जहां पे तुम प्रभु के मार्गों को सीखते हो, संसारिक चीजों को नहीं। Are you there with me? You're so engrossed in your work. You're so important, your work. Think about, hey man, a rich man, let us make a merry soul, let us make a merry. And the Lord appears and says, hey fool, if you die tonight, what will you do? सोचो तुम अपने कामों में इतने व्यस्त हो, इतने पैसे कमाने में या काम करने में, और सोच रहे हो कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, अमीर बनूंगा, और उसी रात को परमेश्वर अगर हे अमीर आदमी, आज की रात अगर तेरे प्राण को मैं ले लूं तो तू क्या करेगा? I want to ask you everyone, you are responsible for your soul if you don't join the church prayers. कलीसिया में तुम हर एक व्यक्ति को बोलना चाहता हूं, अगर तुम लोग प्रार्थना में कलीसिया की जितनी प्रार्थना है वो नहीं जुड़ रहे हो तो तुम्हारे आत्मा के जिम्मेदार तुम खुद हो। It is the same principles which God put in Garden of Eden. It's the same principle after born again. वो There's nothing आदम की changed. वाटिका में जो सिद्धांत प्रभु ने डाली थी वही सिद्धांत तुम्हारे लिए आज भी है। If you can't give, you think that you are too smart. क्या God तुम्हें is लगता है too कि तुम smarter than you. अगर तुम्हें लगता है तुम होशियार हो तो परमेश्वर तुमसे भी ज्यादा होशियार है। We are living in the end times. Do you know? Yesterday I received one video. हम- You have to watch. People are in the queue just to watch. They want to scan the eyeball and they give money. And Oh. once you're scanned, you're finished.
क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही जानते हो कि अभी हम अंतिम समय में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं? कल ही एक वीडियो देख रहे थे पासवान, और वहां पे पासवान इतनी बड़ी लंबी क्यू है, लोग केवल अपने आंखों का स्कैन कराकर पैसे लेने के लिए। once your eyes is scanned, और एक बार तुम्हारा आंखों का स्कैन हो गया, finish your, खत्म हो गए तुम, your data is gone. तुम्हारा पूरा डेटा निकल And चुका you है, come under the control of the Antichrist. Do you know that? और फिर तुम मसीह विरोधक के नियंत्रण में आओगे। क्या तुम इस बात को जानते हो? You need to fear God today, I'm telling you. आज प्रभु का डर तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। If you don't fear God, you will be sleeping. When Christ comes in the glory, you will be sleeping, and अगर- you come under the threat of the अगर Antichrist. प्रभु का भय और डर तुम्हारे अंदर नहीं है, मसीह विरोधक आएगा और प्रभु भी आएंगे, तुम सोते ही रहोगे। Oversleeping is not from God. ज्यादा सोना परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। Hallelujah. Early morning I seek thee, David says. दाऊद कहता है कि सुबह सुबह को प्रभु मैं तेरी खोज When करूंगा। David said, कब दाऊद ने कहा? when he said, create in me a clean heart, O God, जब and उसने- renew a right spirit within me, and do not take thy Holy Spirit. If the Holy Spirit is in you, you will be tuned to God's presence. दाऊद ने कब कहा? दाऊद ने जब ये कहा, दाऊद कह रहा था कि प्रभु मेरे अंदर तू एक शुद्ध हृदय तू निर्माण कर, मेरे अंदर एक सही आत्मा को डाल, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे तू न निकाल। ऐसे वो कह रहा था। वो कब कह रहा था ये बातों को? Yesterday we read in the Bible, as we are reading 1 Peter, 2 Peter, the time is too short. और कल पहला पत्रस दूसरा पत्रस हम जैसे पवित्र शास्त्र सुबह सुबह पढ़ रहे थे, वचन में क्या लिखा है कि समय बहुत निकट है, Very short. बहुत ही निकट है, And you are sleeping. और तुम सोते जा रहे हो। Are you a Christian? क्या आप लोग मसीह हैं? मसीह का लोग है? मसीह के लोग हैं आप लोग? Are you a born again believer? क्या आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी लोग हो आप? If you're a born again believer, you participate in God's work. अगर तुम नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो परमेश्वर के कार्यों में आप भी भागी हो जाओगे। One day Jesus told a parable. एक दिन यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। He said, there was a big banquet was prepared. एक बड़ा बोझ तैयार किया गया था, And he gave invitation to many people. और ये प्रभु ने सबको जो है वहां पे उसने उस व्यक्ति ने सबको निमंत्रित किया One था। fellow said, I have bought 2 cows. एक व्यक्ति कहने लगा मैंने 2 बैल खरीदे हैं। Why I can't come to the marriage? नहीं मैं नहीं आ सकता इस शादी Another में। fellow, I am getting newly married. I can't come. और एक ने कहा कि नहीं अभी मेरी नई शादी हो रही, मेरे पास समय Another नहीं है। fellow, I have bought the land, so I cannot come. और एक कहने लगा नहीं मैंने जमीन खरीदी है तो मैं नहीं आ सकता, वहां जाना है। You know, the master of the banquet got angry, the Bible और says. बाइबल कहता है कि वो जिसने वो बड़ी जो भोजन लगाया था, उसका जो स्वामी है उसे बहुत गुस्सा आता है। And when he got angry, what he did? और जब उसे गुस्सा आता उसने क्या किया? Cancel their invitation. उसने कहा कि उनको जो निमंत्रण दिया था उसे Go to the street कैंसिल and कर दो। call, get all the beggars and all the weak, poor people, get them to the जा banquet. सड़कों में जा, रास्ते में जा, जो गरीब और लूले लंगड़े जो मिल रहे हैं उनको सबको लेकर आ And the जाओ Bible भोजन says के the लिए। first will be the last and the last will be the first. बाइबल कहता है जो पहलोट है पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। Amen. आमीन। Parents, it is your responsibility to wake up your children for prayers. माँ If बाप they don't see, even if they don't get up, it is your responsibility. God will make you accountable tomorrow. और माँ बाप ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम्हारे बच्चों को तुम उठाओ और देखे कि वो प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। अगर वो नहीं उठ रहे, अगर वो नहीं जुड़ रहे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, प्रभु कल तुमसे लेखा देंगे तुम्हारे बच्चों के विषय में। Time has come. This is all working because we are living in the end times. ये सब क्यों I'm बोल रहा हूँ? tired. क्योंकि अभी हम अंतिम समय में पहुंच चुके The हैं। new generation is under a demonic curses. You know क्योंकि ये that? नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है वो एक दुष्ट One of the- श्राप से ग्रस्त One of है। the main curse they carry, that is in their hand, idolatry, that is their cell phone. और सबसे बड़ा श्राप जो उनके हाथों में है वो एक They carry the curse. एक मूर्ति, एक इमारत बनाई है, वो है उनके खुद का मोबाइल फोन। The second curse they carry is their workaholic. और दूसरा श्राप वो लेकर चल रहे वो है काम, जरूरत से ज्यादा अधिक काम करना। The third curse they carry is negligency towards the word of God. और तीसरा श्राप लेकर चल रहे वो श्राप है परमेश्वर के वचन को लापरवाह करना। After listening to this kind of message, also they neglect the word of God. Still they are carrying the curse. That's अगर what they ऐसा don't संदेश progress. सुनने के बाद फिर भी परमेश्वर के वचन को अगर लापरवाह कर रहे हैं तो फिर भी वो श्रापों को लेकर ही आगे चलेंगे, They don't progress. उन्नति नहीं कर पाएंगे। That's what many people are ending up today with divorce. इसलिए बहुत लोगों का आजकल तलाक में अंत हो रहा है। There was a man always preaching holiness. He got divorced.
एक व्यक्ति था जो बहुत ही अधिक पवित्रता के बारे में इतना प्रचार कर रहा था, उसका तलाक हो चुका है। Before all those things happens in your house, wake up and pray. That's what अपने Jesus घरों is में ये saying. सब होने से पहले जागो और प्रार्थना में जुट Before जाओ। some misunderstanding strike your family, wake up and pray. Join the prayers. और तुम्हारे परिवार में कुछ गलतफहमी पहले आने से पहले उठो, जागो और Before you प्रार्थना में lose जुट your जाओ। job, wake up and pray, my तुम्हारे friend. नौकरी से तुम्हें निकालने से पहले तुम उठो, जागो और प्रार्थना में जुड़ो। If you are faithful in little things, God will assign you in the greater things. अगर तुम छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु तुम्हें बड़े बड़े चीजों का मालिक बनाए। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.